जब संपूर्ण वैभव होते हुए भी प्रभु श्री राम का मन व्याकुल था, तब गुरु वशिष्ठ के ज्ञान ने उन्हें विषाद से बाहर निकाला। सुनिए बकुल जी की वाणी में। जय श्री राम। स्वागत है सभी का। कल हमने देखा कि मन रूपी वृक्ष के 2 बीज है, ऐसा गुरु वशिष्ठ ने प्रभु श्री राम को बताए। तो आज 6 अगस्त है। आज देखते आज का श्लोक क्या है। हृदि संवेद्यमाप्यैव प्राणस्पंदोऽथ वासना उदेति तस्मात् संवेद्यम कथितम बीजमेत्यो। अर्थ है, हे राम, पदार्थ अर्थात ज्ञान, अनुभव वगैरह की धारणा ही वह बीज है जो प्राणों में हलचल लाता है और कल्पना से जुड़ाव कराता है। जब इस प्रकार की इच्छा का अनुभव हृदय में होता है, तभी प्राणों में हलचल और बद्ध मानसिकता अर्थात संशक्ति उत्पन्न होती है। वशिष्ठ ने आगे कहा, जब व्यक्ति किसी भावना से हठपूर्वक जुड़ जाता है और इस प्रकार सत्य की प्रकृति के अनुसंधान का मार्ग छोड़ देता है, तो उसे भावना के साथ पदार्थ का भी बोध होता है। इसी बोध को बद्ध मानसिकता, मानसिक बाध्यता, संशक्ति या परिसीमा कहते हैं। जब इस भावना में बार बार डूबा जाता है तो चेतना में दृश्य संसार उत्पन्न होता है। जब संशक्ति या परिसीमा घनी नहीं होती या जब वह पारदर्शी होती है तो व्यक्ति मुक्त संत होता है। ऐसा मुक्त संत पूर्व अर्जित वेग के बल पर जीवन बिताता है और अपने कार्य करता है। जिस प्रकार कुम्हार का चक्र पूर्व आधार से चलता है, उसी प्रकार मुक्त संत का जीवन व्यापार पूर्व गतिशीलता से चलता रहता है, परंतु उसका पुनः जन्म नहीं होता। कुम्हार के चाक का जो मध्य बिंदु है, उसकी बात के बारे में रेफरेंस लेके बात बताई। इस स्थिति में बीज भुना हुआ होता है और उसमें से सांसारिक भ्रम रूपी अंकुर नहीं निकलते। जब उसके शरीर का पात होता है, वह अनंत में विलीन हो जाता है। इस सांसारिक भ्रम के 2 बीजों अर्थात प्राणों की हलचल और कल्पना या भ्रम के जुड़ाव में से यदि किसी एक से छुटकारा मिल जाए तो दूसरे से भी छुटकारा मिल जाता है, क्योंकि यह दोनों परस्पर आश्रित है। मन सांसारिक भ्रम पैदा करता है और मन को पैदा करती है मन की हलचल। मन की हलचल पुनः बद्ध मानसिकता या कल्पना के फलस्वरूप होती है। इस प्रकार एक हलचल दूसरी हलचल को भोजन भी परोसती है और कुछ करने के लिए उकसाती भी है। अतः दुष्चक्र चल पड़ता है। प्राणों में गति सहजतः होती है और जब वे प्राण चेतना में प्रविष्ट होते हैं, मन उत्पन्न होता है, तब संशक्ति प्राणों को गतिमय बनाए रखती है। जब एक पकड़ में आ जाता है तो दोनों गिर पड़ते हैं। हे राम, पदार्थ की धारणा ही वह बीज है जो प्राणों में हलचल लाता है और कल्पना से जुड़ाव कराता है। जब इस प्रकार की इच्छा का अनुभव हृदय में होता है, तभी प्राणों में हलचल और बद्ध मानसिकता उत्पन्न होती है। जब इस प्रकार के अनुभव की इच्छा त्याग दी जाती है तो दोनों समाप्त हो जाती है। यह ठीक है कि अंतर्वासी चेतना ही इस इच्छा के अनुभव का बीज है, क्योंकि उस चेतना के बिना ऐसे अनुभव की इच्छा उत्पन्न ही नहीं होगी। भले ही अंदर अथवा बाहर अनुभव का कोई पदार्थ ना हो, जब इस सत्य का बोध हो जाता है तो भ्रम दूर हो जाता है। अतः हे राम, अनुभव प्राप्त करने की इच्छा का त्याग करो, आलस्य छोड़ो और अपने को सभी अनुभवों से मुक्त करो। फिर राम ने पूछा, इन दोनों में संगति कैसे बैठाई जाए? क्या ऐसा एक साथ संभव है कि सभी प्रकार के अनुभवों से मुझे छुटकारा भी मिले और अक्रियता से भी छुटकारा मिले? जिसमें किसी पदार्थ की इच्छा नहीं होती और न कुछ करते समय आराम ही की इच्छा होती है, उसका अस्तित्व जीव के रूप में नहीं होता। न वह अक्रिय ही होता है, न वह अनुभव ही चाहता है। वह वस्तुओं का अनुभव या बोध प्राप्त करना नहीं चाहता। वह निरंतर क्रियाशील भी रहता है।
वह न अक्रिय ही होता है, न वह कुछ करता ही है, और न उसे अनुभव ही होता है। जिसकी चेतना सक्रिय होती है वह अभी और यही मुक्त है। आज यहाँ विराम लेते हैं, कल देखते क्या होता है। जय श्री राम। इस ज्ञान यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं।